नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेरठ के गोदाम में लगी आग, 3 लोग जिंदा जले। 5 साल से धरने पर बैठे किसान लगा रहे गुहार और दिल्ली बॉर्डर खाली करने को तैयार नहीं किसान। मेरठ के मवाना कस्बे में एक गोदाम में आग लग गई। इस घटना में 3 लोगों के जिंदा जलने की सूचना है। बताया जाता है कि आग लगने से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मेरठ के देहात इलाका मवाना कस्बे में इंजन ऑयल की दुकान और गोदाम में भीषण आग लगने से 3 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में व्यापारी सतीश का 25 साल का बेटा राजा, नौकर शादाब और रोहित शामिल हैं, जबकि 2 नौकर गंभीर रूप से घायल हैं। जिस वक्त आग लगी, दुकान में फंसा मालिक का बेटा राजा और दोनों नौकर ने बचने के लिए खूब शोर मचाया, लेकिन भीषण आग ने किसी को नजदीक जाने का मौका ही नहीं दिया। आग की चपेट में 3 और दुकानें भी आ गई, जबकि कई दुकानों को पहले ही खाली करा लिया गया। सूचना मिलते ही राज्य मंत्री दिनेश खटीक, डीएम के बालाजी, एसएसपी प्रभाकर चौधरी मौके पर पहुंच गए। दमकल विभाग की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू करने का प्रयास कर रही हैं। जहां आग लगी वहां पास ही ऊपरी मंजिल पर कोचिंग चल रहा था। जैसे तैसे ट्यूशन पढ़ रहे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल विभाग की टीम ने इंजन ऑयल की दुकान से काफी मशक्कत के बाद 3 शवों को बाहर निकाला। मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि मोबिल ऑयल बेचने की आड़ में नकली पेट्रोल और डीजल भी बनाया जा रहा था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और 50 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान भी बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 5 साल से धरने पर बैठे मंडोला के किसान बहुत दुखी हैं। उनका कहना है कि अगर 3 कृषि कानून वापस हो सकते हैं तो उनकी मांगे भी पूरी होनी चाहिए। ये लोग नई अधिग्रहण नीति के तहत मुआवजा मांग रहे हैं। हम पिछले 5 साल से यहाँ धरने पे हैं अपनी अधिग्रहित जमीन, उपजाऊ जमीन के मुआवजे को लेकर, जिसमें हमारे पक्ष में सरकार के कई आदेश रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्रीय नेता, सांसद जी, विधायक जी और ये आवास विकास परिषद के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, जिन्होंने हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँचाई। हमने जो आज गड्ढों में पेड़ लगाए हैं, जो कृषि कानून को लेकर पिछले 1 साल से किसान परेशान थे और हम सब लोग परेशान थे कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं और आने वाली जो हमारी कृषि भूमि जो फसलें हैं, उनके अस्तित्व का सवाल है। जो हमारे मोजीज लोगों ने, क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों ने वो अनशन खुलवाया। आज हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जितने भी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में और दूर दराज के क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण को लेकर जो मामले चले हुए हैं, जो पूर्व में अधिग्रहण जमीन हुई है और उसमें आज भी विवाद हैं, तो उन सभी मामलों को नई अधिग्रहण नीति 2013 में समायोजित करके और उनको सभी को ये लाभ दिया जाए और उनकी मांगे पूरी की जाए। वेब सिटी से प्रभावित किसानों ने जीडीए पर प्रदर्शन किया। किसानों ने वेब सिटी के बिल्डर का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की। किसान सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। वेब सिटी के किसानों ने जीडीए पर प्रदर्शन किया। इसकी अगुवाई भारतीय किसान संगठन के जिलाध्यक्ष लोकेश नागर ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने जीडीए पर प्रदर्शन किया। बाद में संगठन की ओर से ज्ञापन जीडीए वीसी को दिया गया, जिसमें जीडीए से बिल्डर का वेब सिटी विकसित करने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई। ज्ञापन में मुख्य रूप से 4 मांग थी। पहली मांग, बिल्डर का लाइसेंस रद्द किया जाए। इसके अलावा किसानों को बची करीब 80% जमीन का डीएम द्वारा तय जमीन के सर्किल रेट का 4 गुना देने, बिल्डर और किसानों के बीच 2014 में समझौतों को लागू करने की मांग भी की गई। इसके अलावा सभी किसानों को उनकी ली जाने वाली जमीन में 8% हिस्से को प्लॉट के तौर पर विकसित कर देने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है, बिल्डर और किसानों के बीच 2014 में जीडीए की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ था, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया है। जो जमीन ली जा रही है उसका रेट बढ़ाया जाए। आरोप है कि बिल्डर जो किसान जमीन नहीं देना चाहता, उसे भी जबरन कब्जे में ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में तेंदुए का आतंक बना हुआ है। वन विभाग की कई टीमें सर्च अभियान में लगी हुई हैं, मगर अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला है।
डासना क्षेत्र में तेंदुआ 2 लोगों को घायल भी कर चुका है। 16 नवंबर को राजनगर कॉलोनी के सेक्टर 13 में रहने वाले रिटायर्ड अधिकारी की कोठी में लगे सीसीटीवी कैमरे में सर्विस रोड पर टहलते हुए कैद हुए तेंदुए को वन विभाग व पुलिस की कई टीमें अभी तक पकड़ नहीं पाई हैं और न ही लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलवा पाई हैं। पिछले 7 दिनों से वन विभाग की टीम व तेंदुए के बीच चल रहे चूहे बिल्ली के खेल का पटाक्षेप अभी तक नहीं हो पाया है। सेक्टर 13 राजनगर में सबसे पहले दिखाई दिए तेंदुए की लोकेशन हर दिन बदलती हुई दिखाई दे रही है। मसूरी थाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने तेंदुए को मसूरी गांव के जंगल में देखा, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने वहां पर सर्च अभियान शुरू कर दिया। वन्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तेंदुए को सर्च करने का अभियान न केवल निरंतर जारी है, बल्कि अब तक राजनगर एल्ट सेंटर, कमला नेहरू नगर और डासना सहित 1 दर्जन से अधिक नाकों पर शिकार से युक्त पिंजरे लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कवायद कर चुकी है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले तेंदुए ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे वन विभाग के आरक्षी रक्षक सुनील राठी व एक स्थानीय व्यक्ति पर हमला करके घायल भी कर दिया था। तेंदुए के पकड़ में न आने के कारण लोगों में जहां तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, वहीं जनपद वासियों में इसका भय भी साफ दिखाई दे रहा है। इस वजह से वन्य विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मेरठ में एक बार फिर वाहन चोरों पर पुलिस का शिकंजा कसा गया। अपराध के जरिए 10 करोड़ की संपत्ति बना चुके वाहन चोर गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करते थे। हाजी इकबाल इस गैंग का सरगना था। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी आपराधिक मुकदमे पंजीकृत थे। इन मुकदमों के आधार पर थाना सदर बाजार में हाजी इकबाल एवं इसके 3 पुत्र के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे के विवेचना के क्रम में यह प्रकाश में आया कि पटेल नगर स्थित मकान संख्या 30A और मकान संख्या 29, जिसके सामने हम आज यहां खड़े हैं, यह संपत्ति हाजी इकबाल ने एवं इसके गैंग ने अपराध करके अवैध रूप से अर्जित की थी। धारा 14(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं गिरोहबंद क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत इन दोनों संपत्तियों को कुर्क किया जाता है। इन दोनों संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। इन संपत्तियों का जिला मजिस्ट्रेट मेरठ महोदय के आदेश से जब्तीकरण किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसान सड़क खाली करने को तैयार नहीं है। किसान नेता अपनी सभी मांगे पूरी करने पर अड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा और किसानों से वापस घर लौटने की अपील के बाद भी किसान दिल्ली के बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को लेकर अड़ा हुआ है, जिसमें 29 नवंबर को संसद मार्च भी शामिल है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान 1 साल से सिर्फ तीनों कृषि कानून वापस करवाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहा, बल्कि किसानों की और भी समस्याएं हैं। सरकार उन पर भी चर्चा करेगी तो किसान वापस जाने को तैयार हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार किसानों की महत्वपूर्ण मांग MSP पर कानून बनाए ताकि किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिल सके। इसके अलावा पराली और बिजली बिल संशोधन भी एक प्रमुख मुद्दा है। यह आंदोलन खाली 3 बिल पर नहीं है, इसके साथ में MSP भी है, इसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, इसके साथ में पराली भी है। 2 चीज़ों पे पहले बातचीत हो गई थी उनसे। 3 बिल पे इन्होंने अब बात करी। अभी MSP का सवाल रह गया। उसके साथ ही जो 1 साल से घटनाक्रम हुए हैं वो भी इसके साथ फिर जुड़े हैं, उन पर भी बातचीत होगी। 750 किसान हमारे शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान। यहाँ पे बहुत पर्चे दर्ज हुए, केस बहुत हुए। मोर्चे ने इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी है, तो वहीं यूपी सरकार भी किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखे ताकि किसानों को राहत मिल सके। केंद्र सरकार किसानों से टेबल पर आकर वार्ता करे। गन्ने का बकाया करीब 4000 करोड़ है, उसका भुगतान कराया जाए। आलू का किसान परेशान है। पिछले 1 साल से आंदोलन के दौरान कई घटनाक्रम हुए। 750 किसान शहीद हुए। लखीमपुर खीरी की घटना हुई।
सरकार उस पर भी बात करे। लखीमपुर खीरी की घटना हुई, तो ये सारे जो मामले हैं ये उसके साथ में जुड़े हुए हैं। उन पे भारत सरकार बातचीत करे, एमएसपी को गारंटी कानून बनाए, ये इसी आंदोलन का हिस्सा है। ये सारे सवाल हमारे हैं और जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक बातचीत नहीं करेंगे, तो ये किसान वापसी नहीं जाएगा। ये हमारे सवाल भारत सरकार से है और संयुक्त मोर्चे ने वो चिट्ठी लिखी है। खीरी की घटना हुई, उसके विरोध में ये पंचायत रखी गई। यहाँ पे गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, उसके संबंध में रखी गई। 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा भी बकाया है। गन्ने के रेट नहीं बढ़े, आलू का किसान दुखी है, फसलों की एमएसपी पे खरीद नहीं होती। ये एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश का है। और 3 कानून वापसी लिए भारत सरकार ने, लेकिन उसके साथ में जो और मसले हैं उसके लिए चिट्ठी लिखा उत्तर प्रदेश सरकार उनको, इन मामलों का भी सोल्व करवाए। हमें फसलों के दाम चाहिए, मुकदमे वापसी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। सिर्फ तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा से कुछ नहीं होगा। यह बिल पहले संसद में सत्र चलाकर रद्द किए जाएं। राकेश टिकैत ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र किसानों को भ्रमित करने का काम ना करे। किसान अपनी सभी समस्याओं और मांगों को पूरा कराने के बाद ही घर वापसी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। अपने समय के बड़े कवि रहे स्वर्गीय सुरेश बंसल की पुण्यतिथि पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। महापौर आशा शर्मा समेत अनेक गणमान्य लोग इसमें शामिल रहे। व्यापारी और कवि स्वर्गीय सुरेश बंसल की पहली पुण्यतिथि पर कविनगर स्थित लायंस क्लब में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उनके काव्य संग्रह इंद्रधनुष का विमोचन भी किया गया। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक और सुरेश बंसल के पुत्र विभू बंसल द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में कई मशहूर कवियों और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत में कवित्री रुचि अग्रवाल ने सरस्वती वंदना का गान किया। इनके उपदेश रमे हैं, मेरे विभु बंसल मन में इनके उपदेश रमे हैं। तो उनकी अनुपस्थिति में भी अभियान यहाँ चलते हैं, उनकी अनुपस्थिति में भी अभियान यहाँ चलते हैं। सामाजिक व्यवसायिक न्याय के सपने अब भी पलते हैं। तो तन थक जाने से बंधु है स्वप्न नहीं मरते हैं। तन थक जाने से बंधु, तन थक जाने से बंधु है स्वप्न नहीं मर जाते। स्वप्नों के क्रियान्वयन ही जीवन को अमर बनाते। स्वप्नों के क्रियान्वयन ही जीवन को अमर बनाते। तो मेरे सुरेश जीवित हैं अंतर्मन की गलियों में, मेरे सुरेश जीवित है अंतर्मन की गलियों में, मेरे सुरेश जीवित है सुरभित सुमनों कलियों से। ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। तालियां आपने पहले बजाई, अगली पंक्ति पर पूरा सदन एक बार गड़गड़ाहट करे।
तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइएगा। सुरेश सुनो यह मन भावना हमारी कमला से, सुनो यह मन भावना हमारी, स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी कमला से, सुनो यह मन भावना हमारी, स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी कमला से, सुनो यह कल्याण गीत लिख दे ये लेखनी जगत के, वाणी सुनाए जिनको वीणा में स्वर तहत के, शब्दों में आप आए, शब्दों में आप आए, हो साधना हमारी, शब्दों में आप आए, हो साधना हमारी। बुजुर्गों को जो हमारे बीच में नहीं रहे उनको भूल जाते हैं, उनको याद दिलाने का एक आसान सा तरीका है। ऐसा सुंदर सा आयोजन, भव्य आयोजन होना चाहिए। जो चला गया उनकी यादों को संजो कर रखना हम सबका दायित्व है। मैं कभी बंधुओं से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, खासतौर पर आज भाई मुझे माफ़ करेंगे, मुझे जाना है क्योंकि मेरा मन था कि मैं रुकूं, क्योंकि मैंने जीवन में कोई कभी सम्मेलन अधूरा नहीं छोड़ा है, इसलिए पहले ही जा रहा हूँ। धन्यवाद और विभू बंसल परिवार को मेरी शुभकामनाएं। के लिए जिनके नाम से पिलखवा शहर यहाँ तक और पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचा है, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए हमें आज के समारोह में अपनी भावांजलि, अपनी काव्यांजलि, अपनी सुमनांजलि उन्हें समर्पित करनी है। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर उपस्थित डॉक्टर रुचि चतुर। शायरी ये शेर गजलें गीत सब, शायरी ये शेर गजलें गीत सब, हम पे दुनिया का सितम है और क्या, हम पे दुनिया का सितम है और क्या। और देखिए आजकल भैया देखिए टीवी आप खोले तो डिबेट चलती है, आप मेट्रो में जाएं तो बहस करते हुए लोग दिखाई पड़ जाते हैं। तो मैंने कुछ शेर कहे इस पे, कभी आपको कोई बहसबाज मिल जाए तो ये शेर सुनाइएगा कि छोड़िए बेकार की बातें मोहब्बत कीजिए। शेर देखिए, बेकार की बातें मोहब्बत कीजिए, छोड़िए बेकार की बातें मोहब्बत कीजिए, चंद हैं दिन चंद हैं रातें मोहब्बत कीजिए। वाह तो मैं आपसे बढ़कर है और मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे कवियों से प्रेरणा मिलती है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कवियों से प्रेरणा मिलती है और कवि मेरे देश के वो अनमोल रतन है जो जैसा भी चाहे देश का भारत का रूप बदल देते हैं। मैं बहुत देर आपके और श्रोताओं में अड़चन नहीं बनूंगी, लेकिन इतना बरेलवी जी को छोड़कर बड़े हैं उनको प्रणाम करती हूँ, आपको जरूर कहूँगी कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से साथ साथ बहुत सारे मेरे कभी विदेशों में नाम, कल मुझे मुरारी भाई ठाकुर जी का भाई ने दिया था, लेकिन मैं कोलंबिया एशिया में एडमिट थी। सारे हर नंदी नदी पर हर नंदेश्वर महादेव का दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना समारोह के दौरान पूजा अर्चना भी की गई। महंत नारायण गिरी समारोह में शामिल रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट
और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।